ओम सभी को महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की ऑनलाइन निःशुल्क कक्षा में आप सबका स्वागत है। विशेष स्वागत अखिलेश मिश्रा जी का, जो आज विषय ले रहे हैं स्ट्रेंथिंग के लिए। वो हम सबको बहुत ही आवश्यकता है इस विषय की। हम लोगों के जो एज के साथ हमारे मसल्स कमजोर हो रहे हैं, उनको कैसे स्ट्रेंथिंग मिल सकती है, इस विषय पर आप जानकारी देंगे। तो आपका स्वागत, सभी साधकों का स्वागत। और अनिल जोशी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका परिचय हम सबको कराएं। ओम सभी को। जी, श्री अखिलेश जी का बहुत बहुत स्वागत। अखिलेश जी से मेरा जो परिचय है वो अ, पार्क में वॉक करते हुए हुआ। और मैंने देखा कि इतनी तेजी से, तेज गति से इतने लंबे समय तक चलते हैं वो। और जो उनसे परिचय, जब उनके बारे में, उनके स्वास्थ्य के बारे में चर्चा, आपसी स्वास्थ्य के बारे में चर्चा हुई, तो वो बहुत ही सुखद आश्चर्य से, या दिलचस्प हम कह सकते हैं उसको, थी कि कोरोना के समय में लिटरली वो, मतलब जीवन मृत्यु से बहुत लंबे समय तक उन्होंने संघर्ष किया। और जैसे कल भी बता रहे थे कि एक कदम भी अगर वो, ऐसी स्थिति आ गई थी कि एक कदम भी लेते थे तो डॉक्टर ने कहा था कि एक सांस के बाद 10 की काउंटिंग करनी है, फिर दूसरा कदम लेना है। यानी कि शरीर में उतनी शक्ति भी नहीं थी। और अब उनको देखकर लगता है कि वो सबसे स्वस्थ व्यक्ति हैं उस समय में। यानी कि डॉक्टर्स ने यहाँ पर भी कहा था कि बहुत कठिन है, और उसके बाद जयपुर गए। वो सब एक लंबी कहानी है, शायद स्वयं वो बताएं। परंतु उनका विश्वास इस बात पर बना कि उन्होंने जो उस कठिन दौर से उभरे हैं, तो वो उसका आधार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बनी। तो उनको ये उनका ये विश्वास है, जो उन्होंने अपने जीवन में अनुभव भी किया, कि मसल्स को स्ट्रेंथनिंग करना और मसल्स ट्रेनिंग करने से हम, खास तौर से जो सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी है। और स्वास्थ्य के लिए वो सबसे ज्यादा उपयोगी है। और यहाँ तक कि उसके कारण से हम बहुत सारे रोगों हाँ, से वो निकलेंगे मुक्त अभी। भी हो सकते हैं। अभी निकलेंगे तो अच्छा। ये चल देखो फिर। एक हाँ हाँ बहुत हाँ हाँ, बड़ा। ये मैप लगा ममता देगा। जी शायद हाँ, अनम्यूट हो गया। ममता तो शर्मा जी, मंदाता, हाँ हो गया, ठीक। उसी जो तो उसी तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो हमें हर तरफ से एक कुछ जो भी अच्छा है वो सीखना चाहिए, लेना चाहिए। तो उसी दृष्टि से, और उन्होंने ये भी सुझाव दिया था, आप में से जो लोग कर सके हो, कि 1-1 लीटर की 2 बोतल्स अपने पास अगर रखें, क्योंकि शायद वो एक्सरसाइज भी उस समय करवाना चाहेंगे। तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। एक स्वागत विशेष मैं ज्योति पंत जी का करूंगा। आज काफी दिनों बाद दिखाई दे रही हैं ज्योति जी, हमारी घनिष्ठ साथी नहीं है, काफी समय लगाती रही है। उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं पुनः श्री अखिलेश मिश्रा जी को कहता हूँ कि वो अपनी बात रखें। हम सब लोग 1 घंटे का समय, तो 30-40 मिनट आप करवाइएगा, और 10-15 मिनट आप जो है समय प्रश्नोत्तर के लिए रहेगा। जी, स्वागत। एक हाँ, एक कोरोना की बात तो बताई। वैसे मुख्य रूप से उनका जो प्रोफेशन है, मैंने उसके बारे में शायद उल्लेख नहीं किया। आप मुख्यतः एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। कल परसों भी मेरी बात हुई, तो वो मुंबई गए हुए थे। 30-40 साल से प्रैक्टिस करते हैं। बड़े ही ऐसे सुशिक्षित और सुसंस्कृत परिवार से आते हैं। इनके पिताजी भी आईएएस ऑफिसर थे। तो अखिलेश जी बहुत व्यस्त हैं इस आयु में भी। तो मैं अखिलेश जी का पुनः स्वागत करता हूँ। अखिलेश जी, अपनी बात। आप म्यूट हैं अखिलेश। हाँ, नमस्कार साथियों। एम आई ऑडिबल नाउ? यस यस, यू आर। हाँ, तो जैसा कि जोशी जी ने कहा कि कोविड के दौरान हालत बहुत खराब हो गई थी। फिर कुछ एक्सपर्ट्स की सलाह पे, ये सारे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स आउट ऑफ इंडिया, ये सारे एक्सरसाइज किए। और फिर 2 साल तक तो मैंने सब सारे मित्रों के सब सुझावों के अनुसार कोशिश किया, लेकिन उसने हेल्प नहीं किया। मैं 40-50 साल से योग और प्राणायाम भी कर रहा हूँ। तो
ऐसी हालत हो गई थी कि प्राणायाम भी नहीं कर पाता था, गुब्बारा भी नहीं फुला पाता था कायदे से। तो धीरे धीरे चलिए, वो बहुत लंबी प्रक्रिया है। अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से एक तो सैक्रोपेनिया जो मसल लॉस होता है एज सिटीजन्स का, हर साल 2 से 3%, एक तो वो रुकेगा। दूसरा, अगर आपके पास डायबिटीज है और अगर आप मसल्स डेवलप करते हैं तो उससे ये इंसुलिन और ब्लड शुगर को एब्जॉर्ब करता है। जितना मसल्स ज्यादा होता है उतना डायबिटीज कंट्रोल में आता है। और तीसरा ये है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से जो मेरी लंग्स डिसफंक्शनल हो गया था 95%, तो जो दो तीन सीढ़ी 2-3 मंजिल सीढ़ी चढ़े तो सांस जो भर जाता है वो भरना कम हो जाएगा धीरे धीरे। और अगर आपने कंसिस्टेंटली साल भर तक किया तो मेरा दावा है कि आप लोगों का 3-4 मंजिल तक लगातार चलने पे, तेज चलने पे या दौड़ते हुए चलने पे भी सांस नहीं भरेगा। तो ये सारी इसकी मुख्य बेनिफिट्स हैं। आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से पहले बहुत जरूरी है कि हम बॉडी को वार्म अप करें। जो आज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में बताऊंगा उससे कुछ फायदा घुटने पे होगा, लेकिन मुख्यतः फायदा आपकी कमर पे, बैक पेन, लोअर बैक पेन अगर है तो उसको भी एलिवेट करने में, सुधार करने में होगा। तो पहला पहला चीज, अगर हम ये जो वार्म अप का मॉडल है, ये चेक फिजियोथेरेपिस्ट जेंडा के मॉडल के अनुरूप है। वो बच्चों के डेवलपमेंट मॉडल, यानी कि 2 साल 2.5 साल तक का जो बच्चा होता है, चलने से पहले जो क्रियाएं करता है अपने को प्रिपेयर करने के लिए कि वो कैसे खड़ा हो और कैसे चले, उसको फॉलो करता है। अब मैं शुरू करता हूं। पहला ये है, आप लोगों को सभी को मालूम है, योगिक ब्रीथिंग। सांस लें तो पेट बाहर आना चाहिए, सांस छोड़ें तो पेट अंदर जाना चाहिए। तो अगर आप पेट के बल लेट जाएं और 1 मिनट तक यही सांस लेना और छोड़ने का की व्यवस्था करेंगे तो उससे क्या होगा, 3D 3D एक्सपेंशन होगा। आगे पीछे तो होता ही होता है, साइडवेज भी होता है, दोनों साइडों में भी होगा, पीछे भी होगा। जहां बैक पेन होता है उसके आसपास के एरिया में आपको, अगर किसी को है या थोड़ा सा भी बैक में स्टिफनेस है, तो उस पीछे के एरिया में पता चलेगा कि वो कुछ हो रहा है। तो हमें धीरे धीरे, पहले तेज, 1-2 बार तेज, फिर उसे उसी को धीरे धीरे स्वतः तरीके से जैसे हम लेते हैं, पेट के बल लेट जाइए और थोड़ा सा सांस लीजिए, अंदर बाहर, इनहेल एक्सहेल, दैट्स। क्या मैं दिख रहा हूं जोशी जी? जी कैन सर यू जी। सी? जी, दिख रहे दिख रहे। जी। तो ऐसे लेट जाइए, सर ऐसे रख लीजिए और इनहेल और एक्सहेल धीरे। जब इनहेल करेंगे तो ये इस एरिया में सांस तक जाना चाहिए, ये मतलब थोड़ा सा पता चलना चाहिए कि हाँ सांस ले रहे हैं। ये सारा एरिया पीछे का पूरा एरिया, रिप से लेकर के हिप तक का एरिया।
अब इसके बाद पीठ के बल लेट जाना है और दोनों घुटने मोड़ देने हैं दबाते हुए, और उसी में ये इनहेल एक्सहेल की प्रक्रिया करनी है। ये ऐसे जैसे बच्चा लेटता है, इनहेल और फिर एक्सहेल। जितना जिसको अगर बैक में पेन है तो उतना ही दबाए घुटनों को पेट की छाती की तरफ, जितना कंफर्टेबल है। पेट का दबाव जांघों से लगेगा, जैसे ही फूलेगा पेट और नीचे जाएगा तो आपको बैक में पता चलेगा कि आप इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं। इनहेल करते वक्त पेट फूलेगा, एक्सहेल करते वक्त पेट सिकुड़ेगा। चलिए, अब आपको पीठ के बल लेट जाना है और दोनों हाथ पीछे की तरफ कर देना है। अब इसमें होता क्या है कि एक हाथ से उल्टे जिस तरफ हमें मुड़ना है, करवट लेना है, बच्चा जैसे करवट पलटता है वैसे ही करना है। तो एक हाथ जैसे ही करेंगे, पहले आंख जाएगी, सर जाएगा और उसी के साथ साथ हाथ जाएगा, और फिर पूरा धीरे धीरे एक एक टुकड़े टुकड़े में पूरा शरीर पलट जाएगा, पेट के बल आ जाएगा। और वापस जब हम आएंगे तो क्योंकि अगर मैं राइट साइड पलटा हूं तो लेफ्ट हैंड को ऐसे ले गया हूं और फिर सर को ऐसे से ले जाते हुए और फिर मैं पलटा हूं, तो जब मैं आऊंगा तो मेरी कोहनी ऐसे हिप की तरफ जाएगी और वापस मैं पलट जाऊंगा। ऐसे ये 3 बार करना है, लेफ्ट और राइट साइड को मिला के 1 बार, ऐसे 3 बार करना है। प्लीज देखिए। ऐसे हाथ लाए ऊपर, ऊपर ऊपर ऊपर, इधर देखा, लेफ्ट से देख रहा हूँ, सर भी जा रहा है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, ये पलट गया। अब जब वापस आया तो ये कोहनी वापस गई, फिर आंख, सर, ये। अब राइट हाथ लेफ्ट साइड में गया, आंख और धड़ को उठा लिया, आंख राइट साइड में देख रही है, ये आ गया। अब वापिस कोहनी, राइट कोहनी लेफ्ट साइड में ले जा रहा हूं, दोनों पांव जमीन पे सीधे पड़े हुए हैं। पहले राइट कोहनी, ऊपर का धड़ मुड़ा, फिर पांव धीरे से मुड़ गए, पूरा पूरा पांव वापिस लेफ्ट साइड में। हाथ गया, पांव, दोनों पांव जमीन पे सीधे पड़े हुए हैं, थोड़ा सा मुड़ जाते हैं जैसे बॉडी बॉडी। पहले धड़ मुड़ा, ये। अब लेफ्ट कोहनी को पीछे की तरफ ले जा रहा हूं, दोनों पांव सीधे पड़े हुए हैं जमीन पे, और पहले कोहनी हुई, मुड़ी, फिर पांव मुड़ा, हिप मुड़ी। तो पहले धड़ मुड़ेगा इसमें, हाथ जैसे हम पीछे ले जाएंगे तो पहले हाथ के साथ धड़ जाएगा, फिर हिप और पांव बाद में जाएगा। अब राइट साइड में हम जा रहे हैं,
ये 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 हो गया। अब वापस कोहनी, कोहनी लीड कर रही है और धड़ ऊपर है, धड़ जमीन पर नहीं लिखा हुआ है। आंख पीछे की तरफ देख रही है, आंख फिर सर, कोहनी, और ये हो गया। और ये ऐसे। अब इसी चीज को, अब ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नीचे के पोर्शन को करेगा। अब इस नीचे के पोर्शन में हिप का कनेक्शन जो स्पाइन से है और ऊपर कंधे से है, उसको इट विल टाई टुगेदर। दोनों हाथ वैसे ही, पांव को ऐसे मोड़ के ऐसे ले आना है और ये आ गया ऐसे। अब दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको बाद में काम आएगा। ये हाथ पांव हम ऐसे ले गए ऊपर उठा के, पहले पांव ये, फिर पांव उठाया और घुटना उठाया और बिल्कुल पीछे ले गए ये। अब आप लोग ऐसे बैठ जाइए, थोड़ा सा पांव चौड़ा कर लीजिए, नेट के तो दोनों तरफ रख सकते हैं, हाथ पीछे। और दिस इज हाउ इट इज। ये ऐसे पीछे की तरफ देख रहे हैं, घुटना जमीन पे लग गया लेफ्ट वाला, ये राइट वाला। ये लेफ्ट वाला, ये राइट, लेफ्ट वाला, ये राइट। ये हिप की स्टिफनेस को खत्म करता है। आप इसी में हम मोड़ रहे हैं लेकिन एक हाथ को पीछे ले जा रहे हैं ऐसे। घुटना वैसे ही जा रहा है जैसे पहले जा रहा था। ये पूरी बॉडी को, आपके धड़ को पीछे की तरफ मोड़ दे रहा है 180 डिग्री। अब ये जो मैं करने जा रहा हूं, ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस पे शोल्डर पे जोर आने वाला है। अब ऐसे ही पोजीशन में हमने दोनों हाथ 180 डिग्री मोड़ करके उस पर रखिए। लेफ्ट पांव मेरा उसको जमीन पे रख करके और ऐसे आ गए इस पोजीशन में, और फिर राइट पांव उठाया और ये आ गया और हाथ को देखा, फिर वापस आ गया और वापस ऐसे। अब राइट साइड में दोनों हाथ रखे, सिर्फ मेरा राइट पांव है, लेफ्ट पांव को पीछे ले गया, हाथ को देखा। अगर आप कर सकते हैं तो दिस विल, ये बच्चा चलने से पहले जो क्रियाएं करता है इस तरह की करता है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे। अब लेफ्ट पांव, नहीं लेफ्ट पांव को उठाना था ना जी। लेफ्ट, दोबारा देखिए, मैं आ गया यहां तक तो ठीक है, इस पोजीशन में आ गया,
जैसे पुशअप मारना है। फिर मैंने राइट पाँव को ऊपर उठाया 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 उठाया, पूरा करवट ले ली इसी पोजन। वापस आया आया आया, आ गया। यस। अब मेरा लेफ्ट पाँव ऊपर उठा आसमान की तरफ, फिर वापस राइट की तरफ जा रहा है जा रहा है जा रहा है। ये इस पोजिशन में हाथ के अंगूठे को देख रहा हूं मैं। वापस आ गया। ऐसे ही 2 बार 3 बार, जितना बार आप संभव हो सके ऐसे। और इसके बाद में पहले आंख मुड़ेगी जिस तरफ हमें मुड़ना है, फिर सर घूमेगा, फिर पूरी बॉडी मुड़ेगी। बच्चों की पोजीशन में आना है, लेट जाना है, दोनों घुटने छाती की तरफ। मैं दिख रहा हूं ना? और फिर अब राइट जी साइड में जी। मैंने देखा। जी, राइट साइड में मैंने देखा आंख से, फिर सर, ये पांव भी चला गया इधर, दूसरा पांव भी आ गया, और मैं इधर से राइट साइड में मुड़ गया, लेकिन सर को लेफ्ट साइड में कर दिया। अब मेरे आंख आंख से देखना शुरू किया, सर भी इधर आया, और फिर ये अपने आप लेफ्ट पांव भी सीधा आ गया, राइट भी आ गया। ये आईज पहले, फिर हेड, फिर धड़, फिर पांव। ये सेगमेंटली हम कर रहे हैं, एक एक टुकड़े में कर रहे हैं मूवमेंट। इससे बैक में अगर स्टिफनेस होगी तो इमीडिएट रिलीफ मिलेगा, और बहुत फायदा होगा। आईज, हेड, shoulder, leg, hip. This is the sequence. Again, eyes, head, shoulder, hip, leg, and again. This is how it is. अब हम बॉडी का क्रॉस कनेक्शन कर रहे हैं। बेसिकली हिप पे ज्यादा प्लेसमेंट है इन सारी एक्सरसाइजेस का, क्योंकि हिप इज ए जंक्शन बॉक्स विच टाइज योर बॉडी टुगेदर। आपके शोल्डर और लेग्स को हिप टाई करता है। हमारा कॉन्ट्रालैटरल मूवमेंट होता है, जैसे हम कदम ताल करते हैं, लेफ्ट पांव आगे गया तो राइट हाथ गया, और राइट पांव आगे गया जब हम चलते हैं तो राइट पांव आगे गया तो लेफ्ट हाथ आगे गया। अब हम खड़े होकर के इस मूवमेंट को कर रहे हैं। लेफ्ट पांव ऊपर उठाऊंगा, राइट हाथ से पहले इजी बताऊंगा, फिर हार्ड वाला बताऊंगा। थोड़ा सा कैमरा लेफ्ट, डिस्टेंस पे रख लेंगे सर। कैमरा थोड़ा डिस्टेंस पर, पूरे दिखाई नहीं दे इसके रहे। लिए अखिलेश जी आपको कैमरा डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा, क्योंकि आप पूरे नहीं दिख रहे हैं अभी। या चलो शुरू। कैमरे के थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी करना पड़ेगा। अब देखिए, हाँ हाँ, अब ठीक है। अब लेफ्ट पांव को मैं ऊपर उठाऊंगा अबाउट वेस्ट हाइट, और राइट हाथ से कलाई से कोशिश करूंगा उसको छूने की। ये एक एक, नहीं नहीं, घुटना मोड़ के, भाई साहब घुटना ऐसे ऐसे आएगा। ये घुटना मोड़ के, आप सीधा पांव कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं जोशी जी। ऐसे ठीक। गलत कर रहे हैं, आप सीधा क्यों कर रहे हैं, पांव ऐसे क्यों कर रहे हैं?
ये ये देखिए, ये एक पाँव में खड़ा, हाँ, और इसको दूसरे हाथ को टच करें घुटने से, दूसरे, हाँ, यस। अब इस पे आइए, यस, ये इसको 40 बार करना है, ये आसान है। और हार्ड और हार्ड कोहनी ले, क्योंकि हिप का मूवमेंट नहीं होता है, एक तो बैलेंस होता है। जो वृद्ध लोगों को, सीनियर सिटीजन्स को बैलेंसिंग की प्रॉब्लम है, एक पांव पे खड़ा होना आता है। इन इफेक्ट इस बार मैं दोनों पांवों का एक्सरसाइज कराऊंगा। होता यह है कि हम लोग अधिकांश काम एक ही पांव पे करते हैं। चलते हैं तो पहले एक पांव जमीन पे रहता है, दूसरा उठता है। सीढ़ी भी चढ़ते तो एक पांव जमीन पे रहता है, वो होता है, लेकिन वो एडवांस स्टेज की बात है। अब हम रॉकिंग मूवमेंट करेंगे। रॉकिंग मूवमेंट के लिए फिर घुटने के बल पे जमीन पे ऐसे बैठ जाइए, और सांस छोड़ते हुए पीछे जाना, ऐसे बैठ जाना जैसे वज्रासन में, फिर वापस आ जाना सांस लेते हुए। इस एक्सरसाइज से अगर आप ऐसे नहीं बैठ पाते तो बैठना सीख जाएंगे। चलिए करते हैं, 10 बार करना है। 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अब इसके बाद में ऐसी पोजीशन बनाई रखिए, एक पांव को फैला दीजिए। जैसे मैंने लेफ्ट पांव को साइडवेज बिल्कुल सीधा रख दिया है, और इसी पोजीशन में मैं बैठने की चेष्टा करूंगा। 1, 2, इससे होता है पड़ेगा ये, आपको, आपके पैर नहीं दिख, दोबारा से कैमरा ठीक करना पड़ेगा बैठने के लिए, प्लीज। जी देखिए, जी आप देख रहे हैं, अब दिख रहा है हमारा पांव। जी दिख रहा है। मैं ऐसे कर देता हूँ, ये ले, अब दिख रहा है। जी दिख रहा अब है। हमें धीरे धीरे ऐसे आना है, इससे इनर थाइस पे स्ट्रेचिंग होगी। 10 बार करना है। पांव बिल्कुल साइडवेज आपका पीछे है, पांव पांव बगल में, घुटने की सीट में साइडवेज। हाँ, अब बैठिए, बैठिए। अंदर यहां पे पांव के अंदर स्ट्रेच पड़ना चाहिए, बिल्कुल साइडवेज रखिए। हाँ, हो रहा है स्ट्रेच। 10 बार करिए। अब लेफ्ट पांव को कर दिया था, अब राइट पांव को मैंने स्ट्रेट किया साइडवेज, बिल्कुल घुटने की सीध में साइड में रखा, और अगर वैसे इसको सीखना है तो अपना वीडियो ज्यादातर लोग खुला रखें, वरना वो क्या कर रहे हैं केवल देख रहे होंगे। अपना वीडियो खुला रखें तो वो देख पाएंगे 3, ठीक से, ये भी उनको देख पाएंगे। 4, अखिलेश जी। 5, 6,
7, 8, 9, 10। अब हमें बेबी क्रॉल, जैसे बच्चा चलता है दोनों हाथ और दोनों पांव का इस्तेमाल करते हुए, वैसे करना है। उससे कॉन्ट्रालैटरल मूवमेंट, यानी कि राइट शोल्डर से लेफ्ट हिप और राइट हिप से लेफ्ट शोल्डर बिल्कुल टाई अप हो जाता है और कोर भी ठीक हो जाता है। पूरे मसल्स को हम टाई कर रहे हैं। ये बेबी क्रॉल ऐसा चीज है कि आपके चलने में परेशानी, घुटने में दर्द, इसको कंसिस्टेंटली करिए। ये और इसका एक एडवांस लुक, आपकी 100 प्रॉब्लम्स एक साथ सॉल्व हो गई। दुनिया में कोई एक्सरसाइज इसकी मुकाबला नहीं कर सकती। दोनों घुटने पे आ गया हूं और दोनों हाथ सर ऊपर। अब मेरा राइट हाथ मैंने आगे उठाऊंगा, उसी के साथ साथ लेफ्ट पांव आगे करूंगा, क्योंकि हम क्रॉस कॉन्ट्रालैटरल मूवमेंट सीख रहे हैं ना बॉडी के लिए। तो राइट हाथ उठाया, लेफ्ट पांव उठाया, लेफ्ट हाथ उठाया, राइट पांव उठाया, घुटना उठाया। दिस इज व्हाट द कॉन्ट्रालैटरल मूवमेंट इज। वापिस लेफ्ट हाथ पीछे किया, राइट घुटना, वो राइट पांव पीछे गया, ऐसे ऐसे ऐसे। अब आपकी रियल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू हो गई। दिस इज टफ एक्सरसाइज। मेरी तजवीज है, अगर आपने कभी नहीं किया तो वैसे ही दोनों घुटने या दोनों हाथ के बल पे हो जाइए, बैठ जाइए। दोनों घुटने को 1 इंच ऊपर उठा लीजिए, बस। दोनों हाथ जमीन पे हैं और दोनों पांव जमीन पे हैं। घुटना सिर्फ 1 इंच ऊपर है। और इसको जितना देर आप चाहें, कम से कम 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 50 सेकेंड रोक पाए इस स्थिति में। ये आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज हो रही है। इससे स्ट्रेंथ आएगी। अल्टीमेटली क्या स्ट्रेंथ करना, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हम लास्ट में ऐसे चल पाए। मेरा घुटना जमीन से 1 इंच ऊपर है। इसमें शोल्डर वोल्डर, जिसमें जो भी समस्या होगी सब दूर हो जाएगी। लेकिन शायद आप लोगों ने किया नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए दोनों हाथ जमीन पे, दोनों पांव जमीन पे, सिर्फ घुटने को 1 इंच ऊपर उठा लीजिए और इसमें होल्ड करिए 50 की गिनती तक, 30 तक, 10 तक, जितना कर सके। अनिल जी, आपने किया? बताइए। होल्ड करके रखिए एक जगह 20 की गिनती तक। कंधे पे जोर पड़ेगा तुरंत। शोल्डर जो वीक है, क्वाड्रिसेप्स जो कलाई आप पे सीढ़ी चढ़ने में
कल ज्यादा जोर है हाथ पे हुआ ना जोर, जी। कलाई कमजोर हो गई। क्वाड्रिसेप्स जो सीढ़ी चढ़ने पे उतरने पे फायदा करता है, मैं प्राइम मूवर है, वो स्ट्रेंथन होता है इससे। ये सारी एक्सरसाइज करने का मतलब है कि आपको बेबी क्रॉल, जिसको टाइगर क्रॉल कहते हैं, वहां तक पहुंचाया कैसे जाए। वैसे एक मेरी तजवीज है कि पहले कम से कम 1-2 महीना तो ये कॉन्ट्रालेटरल, जिसमें सब पूरी बॉडी जमीन पे, दोनों घुटने और दोनों हाथ जमीन पे, ये करिए। और उसके साथ साथ 5 सेकेंड 10 सेकेंड होल्ड रख करके करिए। ये नहीं, पहले घुटना रखिए जमीन पे दोनों, हाँ, यस, पहले ये मूवमेंट करिए। अब 1 महीना मूवमेंट ये करने के बाद जब हाथ में स्ट्रेंथ आ जाएगी, तब वो वाला एडवांस मूवमेंट जो मैंने बताया, फिर उस पर आप आ सकते हैं। नहीं तो फिर चोट लगेगी। तो हड्डी कमजोर है, अभी लोड बेरिंग कैपेसिटी नहीं है। अब हम पूरी, आई बिलीव पूरी बॉडी वार्म अप हो गई है सब लोगों की। अब हम रियल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आते हैं। रियल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में 5 एक्सरसाइज हैं, ब्रॉडली स्पीकिंग। दुनिया में कोई भी कराए उसके, दिस इज ऑल नॉइज। इफ यू कट द नॉइज, एट द कोर ऑफ इट 5 एक्सरसाइज है। वन इज पुश एक्सरसाइज, पुश। वन इज पुल, वन इज स्क्वाट, वन इज हिंज, जो लोग नहीं, और एक लोडेड कैरीज, मतलब वजन हाथ में लेकर के चलो। ये 5 फंक्शनल एक्सरसाइज। अगर आप लोगों ने, किसी ने पुशअप नहीं लगाया है, तो आप दीवार पे रख करके, मैं दिख रहा हूं क्या? नहीं, दीवार पूरा पे नहीं रख। दिख रहे हैं, पूरा नहीं दिख रहे हैं। कैमरे को ना खड़े होने, कैमरे को ऊपर करना पड़ेगा। अब आ रहा है, दिख रहा है? नहीं, अभी भी नहीं। हाँ, अब ठीक है, चलिए कर सकते हैं। ये देखिए, हम्म। अब हमें जाना है 5 सेकेंड तक, 1 2 3, ऐसे 1 2 3 4 5, और आना एक झटके, 1 2 3 4 5, ऐसे। नीचे जाते वक्त हमें इनहेल करना है, सांस लेना है, 1 2 3 4 5, इनहेल इनहेल इनहेल, और एक्सेल करते हुए छोड़ देना है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में जब भी आप ताकत लगाए तो सांस छोड़ें, उससे पहले सांस लें, सांस के साथ कोऑर्डिनेट करके करना है, नहीं तो कोई फायदा नहीं। अगेन, नीचे जाऊंगा तो सांस लेना है 5 तक, 1 2 3 4 5, और ये सांस छोड़ते वक्त एकदम से बाहर। ऐसे 6 बार आपको पुशअप करना है। इसी पुश एक्सरसाइज का वेरिएशन है, और अल्टीमेटली दिस ये इज आपका पूरा चेहरा दिखता नहीं, कंधे तक आ रहे हैं ना आप। हाँ, या तो आप थोड़ा सा कैमरा आपको ऊपर करना पड़ेगा। हाँ, अब काफी। अब मैंने ये 1.5 किलो की बॉल ली, तो एक तो पुशअप दिखा दिया आपको दीवार पे करके, और ये 1.5 किलो की बॉल, ये पानी की बोतल जो भी ले ले, और इसको ऊपर ले गए, नीचे ले आए, ऊपर ले गए, नीचे ले आए। ये वाली एक्सरसाइज कम से कम 8 बार करनी। ये श्रद्धानुसार वजन उठा सकते हैं, 1 किलो से लेकर 20 किलो 30 किलो, जितना आप उठा सकते हैं एक हाथ में, श्रद्धानुसार। हाँ, बिल्कुल सही। ऊपर ले जाइए,
दोनों हाथ कानों के पास में आ जाए, सीधा, ऐसे नहीं फैला के नहीं, ऐसे। हाँ, तो इससे आपको आपके हाथ का जो डिसफंक्शन है कि हाथ सीधा जा रहा है कि नहीं जा रहा, वो सब भी समझ में आ जाएगा। ये पुश एक्सरसाइज का एग्जाम्पल है। अब मैं आपको हिंज एक्सरसाइज सिखा रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस में से एक है, लेकिन कोई इसको करता नहीं। साइडवेज दिखा रहा हूं, सामने से नहीं समझ में आएगा। स्क्वाट अगर हम करेंगे तो ये है, तो घुटना मुड़ गया पूरा, ये क्वाड्रिसेप्स और ये पैरेलल आ गया। हिंज में घुटना थोड़ा सा मुड़ेगा और हिप से लेकर ऊपर तक धड़ का, सर तक का पार्ट एक स्ट्रेट लाइन है। तो मैंने दोनों हाथ ऐसे रख लिए, ये और साइड में दिखा रहा हूं, घुटना थोड़ा सा ही मुड़ा है। आप देखिएगा घुटना बहुत थोड़ा सा मुड़ा है। ये जैसे मोड़ते हैं तो इस जगह करना पड़ेगा, फिर से कैमरा ठीक करना पड़ेगा कि जब खड़े होते हैं फेस देखते हैं, अभी आपके पैर देखने हैं हमको, तो फिर से कैमरा ठीक कर लीजिए, सर पैर थोड़ा सा दिखाई। 1.5 फीट के दूरी पर डिस्टेंस पर रख दीजिए एक बार आप उसको कैमरा को। डिस्टेंस पे है, 7 फीट पे है वो। मैं आप उस पर थोड़ा सा एक बार और पीछे कर दीजिए तो कैमरा। हाँ 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 बिल्कुल ठीक है। अब थोड़ा सा घुट्टे से नीचे का पोर्शन लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। जब भी आप घुट्टे से नीचे का पोर्शन करने की कोशिश करें उस समय कैमरा नहीं नहीं, को मैं और। इसे घुटना दिखा हाँ रहा जी हूँ। ठीक है। घुटना, ये स्क्वाटिंग है, ठीक। दिस इज स्क्वाटिंग, दिख रहा है? ये देखिए, ये स्क्वाटिंग है। अब तो दिख रहा होगा, है ना? लेकिन जो मैं सिखा रहा हूं वो हिंज, ये धड़ और सर को एक माने, सिर्फ घुटना थोड़ा सा मोड़ा है, मेरे ख्याल से 5-7-10 डिग्री, ये। और पीछे हिप पीछे जा रही है, जैसे मैं कुछ बैठ रहा हूं। ये देखिए, ये दिस इज द मूवमेंट, दिस इज कॉल्ड हिंजिंग मूवमेंट। जब हम इस मूडी पोजिशन में आते हैं तो हम फोर्सफुली हिप को आगे की तरफ करते हैं, और जब ऊपर आएंगे तो दोनों हिप्स के पीछे ये मसल्स को, ग्लूट्स को टाइट कर देंगे। ये टाइट हो गया, ये देखिए पीछे से दिखा रहा हूं, ये। तो उसमें थाइस भी टाइट हो जाएगी, आगे की पोर्शन, और ये भी टाइट हो जाएगा। एक्सहेल करते, इनहेल करते गए नीचे। जब मैं ऐसे जा रहा हूं तो यहां, जब मैं मुड़ रहा हूं थोड़ा सा घुटना करके, तो इस जगह बहुत स्ट्रेस, मतलब बिल्कुल टेंशन में आ रहा है, हैमस्ट्रिंग्स बिल्कुल एंगेज हो गए। जब मैं एक्सहेल करते हुए ऊपर आ रहा हूं तो मैं हिप को आगे की तरफ कर रहा हूं, ये, और हील से मूव कर रहा हूं, हील दबा रहा हूं, जमीन पे पुश कर रहा हूं, ये। अब ये हील को दबाया, ये पूरा टाइट, ये पूरा टाइट, दिस इज हाउ इट इज। ज्यादा टाइट करेंगे तो आप पीछे नहीं जा पाओगे, पूरा टाइट करिए तो आप सीधे रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे। अगर इसको ढीला रखेंगे तो आप ऐसे जा पाएंगे, वो गलत है, ये। क्योंकि ऐसे चले जाएंगे तो बैक में वजन से नुकसान हो जाएगा। अब मेरा सर, पांव दिख रहा है ना? अगर सपोज ये 10-10 किलो का मैंने वजन लिया है, इजी उसके लिए, थोड़ा सा घुटना मोड़ा,
पेट को एंगेज किया। वजन उठाते वक्त पेट एंगेज ऐसा होता है जैसे कोई मुक्का मार रहा है, और पेट अंदर नहीं जाना चाहिए। अभी ढीला है तो देखिए अंदर जा रहा है। जब टाइट किया, इतना भी नहीं जा रहा। सांस लिया, इनहेल, पेट को एंगेज किया और ये उठाया। दिस इज कॉल्ड हिंज मूवमेंट। हिप से हिप नहीं, ये हील को पुश किया जमीन पे, और बॉडी का मूवमेंट किसी भी हालत में यो नहीं होना चाहिए। टाइट रखोगे इसको, जांग को बिल्कुल टाइट कर दोगे तो द मोमेंट यू एंगेज तो आप पीछे नहीं जा सकते। ढीला रखोगे तो यो रखोगे, ढीला नहीं करना। वजन उठाना है जमीन पे। हिंज मूवमेंट का क्या फायदा है? वजन उठाना है, जमीन पे बैठ गया, ये ले लिया, ऐसे पकड़ लिया और फिर उठ गया, कमर पे कोई जोर नहीं। अब अगर किसी ने, मेरा पांव दिख रहा है बिल्कुल, इसमें पांव देखना जरूरी है, मेरा सर देखना जरूरी है। अभी दिख रहा पांव? नहीं, मेरा पांव दिख रहा है सर? नहीं सर, नहीं दिखाई दे रहा। थोड़ा सा नीचे को कर लीजिए, हल्का सा टिट नीचे फर्श दिखाई देगा तो आपका पैर दिखाई नहीं देगा। दिख रहा, ऊपर करना होगा। हाँ, अभी ठीक है। ठीक है ना? ठीक है। अब मैं इससे आसान तरीका बता रहा हूं जिससे किसी को बैक में पेन नहीं। एक पांव आगे रखा, दूसरा पांव उसके आगे, वो राइट पांव आगे रखा, उसके आगे लेफ्ट पांव रखा, और उसी के पैरेलल में दूसरा पांव रख लिया। अब हम इसमें हिंज करेंगे तो दीवार लग जाएगी पीछे, तो दीवार विल प्रिवेंट मी कि मैं पीछे नहीं जाऊं। इस पोजीशन में सांस लिया, पेट को एंगेज किया, कोर को टाइट किया, जैसे मुक्का मार रहे हैं तो पेट अंदर नहीं जाए, और हम उठ गए, हील को दबाया और उठ गए। फिर देखिए यहीं तक गए, इससे पीछे जा नहीं सकता क्योंकि दीवार रोक रही है। इससे जिसको बैक में थोड़ा पेन है वो भी कर सकता है, कभी पेन नहीं होगा जिंदगी। 5 6 7, इनहेल, एक्सहेल। दिस इज हाउ इट इज। तो पुश हो गया, हिंज हो गया। पुल के लिए इसमें ऊपर का शरीर पूरा सीधा रहेगा, हाँ सिर्फ घुटने बुटने नहीं ना? हाँ, देखिए, ये देखिए मैं दिखा रहा हूं, और घुटना सिर्फ मोड़ा, घुटने बुटने नहीं ना? आप देखिए सही, घुटना मोड़ा, वजन हाँ। उठाया, अब हील में पुश किया, इसको टाइट किया और थाइस को चारों तरफ टाइट किया, ये सीधा हो गया। अगर आप पेट को टाइट नहीं करेंगे और इसको टाइट नहीं करेंगे और पाँव को टाइट नहीं करेंगे तो आप यो हो जाओगे। यो नहीं होना है, सीधा रहना है। जैसे ही मुड़ जाओगे तो वो कमर में जोर आ जाएगा। तो सर पुश हो गया और हिंज हो गया। अब स्क्वाट का मैं आसान तरीका बताता हूँ, 1 मिनट में चेयर ले आता हूँ, अभी बताता हूँ।
दीपन जी जी। अब मैं चेयर पे स्क्वाट बता रहा हूँ, आसान बता रहा हूँ, फिर हार्ड भी बता दूंगा लास्ट में। एक वजन लिया 1.5 किलो का है, ऐसे रख लिया, ये चेयर है, ये चेयर है, उसमें मैं बैठ गया सांस लेते हुए। अब मैं उठूंगा तो सांस छोड़ूंगा, कोर टाइट है, पेट एंगेज है, कोर टाइट है, हील से पुश किया है, ये इनहेल 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 एक्सहेल। चेयर इसलिए रखी है कि किसी को भी जो नहीं भी कर सकता वो भी आसानी से कर पाए। चेयर रख लीजिए, वही किसी पे ऊपर ऊपर की स्थिति नजर नहीं आ रही, ऊपर की स्थिति नजर नहीं आ रही सर। अब ऊपर दिखा दो, सॉरी। ये लीजिए, देखिए, ये किया, बैठा बैठा बैठा, हील से पुश किया और एक्सहेल करते वक्त, इनहेल करते वक्त नीचे, नीचे जाना है तो 4-5 की काउंट तक, 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5, एक्सहेल। जी, ऐसे रख लीजिए, ऐसे ऐसे रख लीजिए, अपने शोल्डर के पास में, ये कॉलर बोन के पास में, ऐसे कॉलर बोन के पास में ऐसे रख लीजिए इसको, बोतल को जो लगा के, कॉलर बोन, ये कंधा, हाँ, चलिए, हील से पुश करिए। आप दिख रहे हैं सर, जो भी, क्या शुभ नाम है आपका, मालूम। हील से पुश करिए, ऊपर उठिए, एक्सहेल करते हो, सांस छोड़ते हो, सांस नीचे नीचे बहुत तेजी से जा रहे हैं, नीचे धीरे जाइए, 1 2 3 4 5, हाँ, नीचे जाइए, 1 2 3 4 5, वेरी गुड। अब एक्सप्लोसिव, जल्दी से उठिए, उठना जल्दी है, जाना नीचे धीरे, उठिए जल्दी से, यस, धीरे धीरे नीचे जाइए, क्योंकि हम किसी के घर जाते हैं, अपने घर जाते हैं, बैठते हैं, तो हमारे बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहता। तो बैठने का तो कम से कम बिना सहारा लिए आराम से बैठने आ रहे हैं। उठे तो ऐसे, उठने से, जल्दी उठने से आपके पाँव में स्प्रिंग आएगी, पाँव हल्का होगा, एक्सप्लोसिवनेस आएगी, चलने में बहुत हल्का महसूस करेंगे। बैठना, मैं रिपीट कर रहा हूं, बैठना, दोबारा देखिए, मैं बैठ रहा हूं तो बैठिए, देखिए, 1 2 3 4 5 6, ये बैठे। अब हम उठ रहे हैं तो हम सांस छोड़ेंगे, ये हील से पुश करिए, अपनी हील से, पांव की हील से पुश करिए जमीन को। अब मैं इसका एक टफ वर्जन दिखा देता हूं आप लोगों को, वो शायद आप लोग नहीं कर पाए, फिर भी कोई 10-10 किलो को वेट किया है मैंने, ये देखिए, ये हो। तो हमारे एक्सरसाइज हो गए सर, पुश, हिंज, स्क्वाट। पुल का जहां तक ताल्लुक है, इस कमरे में ऐसी व्यवस्था नहीं है, हमें करना क्या, मैं वैसे ही कोशिश करता हूं, समझ जाए तो आप लोग।
कोई भी रॉड ले लीजिए जो लटकी हो, मैं कोई पार्क में जाकर करूंगा वो, उसमें सिर्फ 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड लटकना है रोज। इसको धीरे धीरे 6 महीने, 1 साल में 1 मिनट तक ले जाना है। इससे शोल्डर की वो आएगी और ग्रिप स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ग्रिप स्ट्रेंथ इज द बिगेस्ट प्रिडिक्टर ऑफ योर लाइफ। ऊपर का नजर नहीं आ रहा कुछ भी। सर ऊपर क्या ग्रिप कर रहे हैं कुछ नजर नहीं आ रहा। सर दिखाई दे रहा है आप? ठीक है जी, सर, ठीक दिखाई दे रहा है। मैं कह रहा हूं कि ऐसे लटक के देखो, कोई रॉड हो, यहाँ पे व्यवस्था नहीं है जी। उस पे 10-15 सेकेंड सीधा लटकना है और उसको धीरे धीरे साल 6 महीने, जितना जैसी क्षमता अनुसार 1 मिनट तक करना है। उससे आपकी शोल्डर की हेल्थ अच्छी होगी और पेट को एंगेज रखना है। जैसे कोई मुक्का मारेगा, पेट को एंगेज रखना, कोर को एंगेज रखना है। दिस इज द की। जो आदमी या औरत कोई भी एक्सरसाइज करते वक्त अगर कोर को एंगेज नहीं रखेंगे तो नुकसान हो सकता है स्पाइन में। तो इसलिए कोर को टाइट रखना, जैसे कोई मुक्का मारे तो बिल्कुल टाइट हो, पेट नहीं जाएगा। सांस रोक करके बिल्कुल टाइट हो गया तो वो थोड़ा सा प्रैक्टिस जाएगा। और इस कोर एंगेज रख करके सांस लेना और करना वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल होगा। वो आपको उस पर थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि वो 5, 7, 10 दिन बहुत परेशान करेगा। क्योंकि आप योगा के स्कूल से आते हैं, प्राणायाम का रखा है, पेट टाइट रख करके सांस लेना वो बंद वर्जित है वहां पे। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में पेट को टाइट रखना है, नहीं तो वो पीछे की मसल्स, स्पाइन की और हिप के बीच की मसल्स जो है वो कोलैप्स कर जाती हैं और वहां पे चोट लगती है, डिस्क बल्ज हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए। उसको अवॉइड करने के लिए कोर हैज टू बी एंगेज्ड एट ऑल टाइम्स, इनहेल करते वक्त भी, एक्सहेल करते वक्त। ये थोड़ा प्रैक्टिस की बात है। जहां तक पुलिंग का बात है, मैंने लटकने वाला बताया है। अभी तो फिलहाल उसको 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड से शुरू करते हुए 1 मिनट तक आपको लटकना है। बस उससे कोर स्ट्रेंथ आएगी, हाथ की ये ग्रिप स्ट्रेंथ आएगी, एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रिडिक्टर ऑफ लाइफ और आपकी हेल्थ का। अगर आपके हाथ में स्ट्रेंथ नहीं है, उंगलियों में, सब बेकार, सारी एक्सरसाइज बेकार है। दुनिया की सारी एक्सरसाइज बेकार है अगर आपके हाथ में स्ट्रेंथ नहीं, उंगलियों में। वो आती है लटकने से, वजन उठा के करने से। वजन का तो मैंने आपको बता दिया कि स्क्वाट करना है तो आसान, 2 बोतल ले लीजिए, उसको धीरे धीरे हम 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो करना है। स्क्वाट का भी हार्ड एक्सरसाइज बता देता हूँ। ये है, मैंने 10-10 किलो के 2 लिए, अब मैं बैठ गया और मैं हील से पुश करूंगा जमीन को और ये देखिए हो गया। एक्सेल करते हुए सांस ले रहा हूं, ये और जो हिंज वाला कराया था, इन दोनों एक्सरसाइज से पाँव में स्प्रिंग आएगी। जो 15, 17 साल, 18 साल, 20 साल की उम्र में पाँव में स्प्रिंग रहती है, वो स्प्रिंग थोड़ा थोड़ा लौटने शुरू, घिसड़ के पाँव चलना बंद हो जाए। अब लास्ट एक्सरसाइज है सर, दिस इज कॉल्ड लोडेड कैरीज। ये सबसे ज्यादा फंक्शनल एक्सरसाइज है। कुछ करो ना करो, इसको पहले दिन से करने की तजवीज है। सबसे ज्यादा फायदा इसी से होता है। और कोई एक्सरसाइज करो ना करो, अगर आपकी हिम्मत है, चाहे वार्म अप करो चाहे ना करो, वैसे वार्म अप करे बगैर मैं एडवाइज नहीं करता, फिर भी ये डे टू डे लाइफ में रियली कैरी फॉरवर्ड होती है। आप योग करो, प्राणायाम करो, वार्म अप करो ना करो, लेकिन इसको मेरे हिसाब से करना चाहिए रोज। ये सब मोस्ट फंक्शनल एक्सरसाइज है, मोस्ट हेल्पफुल एक्सरसाइज है और जिंदगी में आपको काम में आएगी। सुबह शाम भी काम, 24 घंटे काम आने वाले।
एग्जाम्पल के तौर पे मैंने 10 किलो के दो, मेरी शक्ल देखने की जरूरत नहीं है इसमें, 2 केटलबेल्स ले लिया। जगह है तो इसको लेकर के आपको वॉक करना है, ऐसे ऐसे ऐसे। आइडिया यह है कि कम से कम 120 फीट आप इसको लेके चलें। इसको 1 राउंड बोलते हैं और 2 राउंड रोज करना है। अब जब सब्जी का थैला है, कोई वजन है, कुछ भी है, सीढ़ी चढ़ना है, ये करना है, ये जीवन भर काम आने। ये 2 केटलबेल मैंने 20 किलो ले रखा है। थ्योरेटिकली जो स्टैंडर्ड है वो है इसको लेकर के करीब आपके वजन के 75-80% या वजन के बराबर लेके चलो, लेकिन हम तो 20 किलो ही बता। तो इसको लेके सीधे सीधे चलिए। नहीं चल सकते तो ऐसे कर लीजिए, कदम ताल कर लीजिए, यहां सीधा। चाहे 1-1 किलो की बोतल लेके कर लीजिए। तो ये तो एक एक्सरसाइज हुई। इसकी दूसरी एक्सरसाइज है, सिर्फ एक हाथ में हमें वजन लेना है। अब ये अगर वजन ज्यादा है या कुछ है तो वो आपको बॉडी को ऐसे खींचेगा, आपको नहीं, सीधे रखना है और इसको लेके चलिए। अभी मेरे राइट हैंड में है, सीधे इरेक्ट, और जल्दी तेज चलने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे भी चलिए, कोई बात नहीं, बिल्कुल सीधे धीरे। इस एरिया में जो प्रॉब्लम होगी छोटी मोटी वो ठीक कर देगा। स्लिप डिस्क वगैरह नहीं, लेकिन छोटी मोटी जो होगी स्पाइन की और हिप की, उसको दूर कर। अब मैं लेफ्ट हैंड में ले रहा हूं, सीधा बिल्कुल इरेक्ट। इसको मैं लोडेड कैरीज एक्सरसाइज बोलता हूं। ये सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है, रोज आदमी को करनी चाहिए। क्षमता अनुसार कम से कम 5 किलो 10 किलो तो लेके चले एक हाथ में, उससे कम तो बेकार है। 1 किलो 2 किलो भी फिर अब बहुत ही ज्यादा डिस्फंक्शनल है तो 1 किलो 2 किलो, लेकिन मेरे ख्याल से 5 किलो 10 किलो तो लेके चले। और नहीं तो 3 मिनट 4 मिनट चले, पहले 5 मिनट चले एक हाथ से लेके या दोनों हाथ से लेके, और फिर चाहे तो फिर 10। ये मेरा प्रोग्राम है। इसके बाद में 45 मिनट्स का वॉक है। आपने बहुत अच्छा वो बताया, लेकिन एक सर छोटी सी एक चीज बता रहा हूँ, बहुत हाँ जरूरी है। इसको भी स्पाइन पेन है, इन स्लिप डिस्क को, कोई भी चीज। ये एक्सरसाइजेस करने के बाद उसको 40-45 मिनट वॉक करना जरूरी। 30 मिनट कर ले, वॉक जरूर करें, अपने आप इस एरिया में रिलीफ मिलेगा। L4 आपका L5। चेहरा नजर नहीं आ रहा, चेहरा नजर नहीं आ रहा आपका। सर चेहरे की जरूरत नहीं है सर, इसमें मैं बॉडी दिखा रहा हूं आपको। L4 L5 और ये इसको वॉक करना आवश्यक है। अब दिख रहा हो। दैट्स इट, थैंक यू सर। आइडियली यदि वॉक करने के लिए कोई जाए तो उसको कैसे चलना चाहिए? जब कभी कोई चलते वक्त किसी के पैरों में तिरछापन आ जाता है, मतलब लड़खड़ाने लग जाता है, तो आप क्या उसको सजेस्ट करेंगे कि वो अपने पैरों को कैसे ठीक रखे? ऑफिस में काम करते वक्त यदि कमर में या कंधे पर जो एक दर्द सा होता है, तो बीच बीच में क्या आप टिप्स देंगे? 2 मिनट का टाइम। सर दो एक्सरसाइज और बता देता हूँ फिर मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये घंटे प्रोग्राम तो हम बता नहीं पाया। इसको सभी आप योगा वाले करते हैं, दिख रहा हूं ना? नहीं, लेटने के बाद अब नहीं दिख रहा हूं।
सर दिख रहा हूं मैं? जी ऐसे हो जाइए, वही है, आंख, सर, पीछे का पांव देखा, फिर वापस सीधा है, आंख, सर, पांव, एड़ी देख रहा हूं मैं, एक, ऐसे 10 बार रोज करना। जिसको स्पाइन की प्रॉब्लम है, कुछ भी है, रोज 10 बार करना है वार्म अप के साथ। और दूसरी एक्सरसाइज इसी में, आंख से नीचे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, ऊपर देखा, और फिर आपके आंसर का वो है, 1 महीना करिए। ये बेस्ट एक्सरसाइज आपको लेट के बताई थी मैंने। इससे सारी स्पाइन की प्रॉब्लम 1 महीना तक वो कर दीजिए, स्पाइन की प्रॉब्लम निश्चय ही कम हो जाएगी। ये वाली इसको हल्के में मत लीजिए, ये बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है ये। अब ये हिप कॉम्प्लेक्स और लोअर बैक कॉम्प्लेक्स को दोनों को कर रहा है। ये देखिए, उठाया उठाया उठाया, आसमान की तरफ ले गया, अब पीछे पीछे पीछे, ये क्योंकि हिप और लोअर बैक मिले हुए। जब तक आप स्पाइन का ही एक्सरसाइज करेंगे और हिप को नहीं करेंगे, आपकी स्पाइनल प्रॉब्लम नहीं जाएगी। मेरे लोअर स्लिप डिस्क थी, उसको भी ठीक कर दिया। और तीसरा एक्सरसाइज जो दीवार से लग करके हिंज एक्सरसाइज करा, 10-10 किलो 5-5 किलो वजन लेकर, अगर आप हिंज करेंगे तो आपका स्पाइन की प्रॉब्लम फिर तुरंत हो जाएगी। और एक एक्सरसाइज और है कोर के लिए, और मेरे को फायदा करती है, प्लैंक। अब मैंने हिप को जमीन की तरफ दबाया, बहुत तेज दबाया, हिप को ऐसे ऐसे, पेट एंगेज, पत्थर की तरह है पेट, ग्लूट्स टाइट है, बिल्कुल पत्थर की तरह है, जांग के पीछे का आगे का सब टाइट। इस पोजीशन में 10 सेकेंड 20 सेकेंड होल्ड करना है। इसको और कर लीजिए, स्पाइनल प्रॉब्लम। बाकी घुटने का एक स्पेशल फिर अलग से करना होगा, घुटने का और एंकल, वो अभी 1 घंटा लग जाएगा। मेरा घुटना भी बताया था उन्होंने, सर्जरी करेंगे, एक्सरसाइज से दूर करेंगे। मोटी साइंस बता देता हूँ, शायद मैं देख पा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। नहीं, घुटने का सेकंड उसमें बताइएगा। नहीं, बस एक शॉर्ट एक्सरसाइज नहीं बता रहा हूँ, थ्योरी बता रहा हूँ। अच्छा ठीक। घुटने में प्रॉब्लम है, दिख रहा हूँ शायद, होपफुली। तो हम घुटने में कुछ नहीं कर सकते, घुटने के ऊपर और घुटने के नीचे को मजबूत करना। घुटने के ऊपर क्वाड्रिसेप्स, एडेक्टर, वो मैंने बैठ करके एक्सरसाइज कराया था साइड में रख के, और ये पीछे ग्लूट्स और ये हैमस्ट्रिंग्स, इनको मजबूत करना। और ये काफ मसल, और फिर ये एंकल, जिसको आप लोग घुमाते हैं ऐसे और ऐसे, इन सबको मजबूत कर देंगे। आपको घुटने की प्रॉब्लम कोई नी सर्जरी की जरूरत नहीं। मेरा एमआरआई कराया हुआ, उसने नी सर्जरी रिकमेंडेड, वो खत्म हो। और फिर वो बाद में एक और बताऊंगा, जिसमें ये चट चट करता है घुटना एक उम्र के बाद मोड़ने पे, उसको कैसे कम किया जाएगा वो बताऊं। थैंक यू। एनीथिंग एल्स, कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहे तो भी, नहीं तो फिर कंक्लूड करते हैं, हो गया टाइम। जी, एक क्वेश्चन ये है जी, कि अक्सर आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, अखिलेश जी आप आगे आकर बैठ जाएं, है ना। जी बोलिए। वो क्वेश्चन पूछ रही थी मैडम जी। नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। मेरा क्वेश्चन था, एक सेकेंड मेरा जी पूछिए। मैं बोलूं क्या? आप पूछिए। जी, मेरा क्वेश्चन था कि जब हम अक्सर सभी लोग, चाहे वो जेंट्स हैं या महिलाएं हैं, एक हाथ से सामान उठाते हैं, और जी। अक्सर सुनने आता है कि सामान उठाते हुए स्लिप डिस्क हो गई या कमर में अचानक दर्द हो गया, तो वो सामान कैसे एक हाथ से उठाया जाए, हिंज, उसके बारे में थोड़ा आप एक हाथ से उठाइए, 2 हाथ से उठाइए, हिंज। मैंने हिंज एक्सरसाइज जो बताई थी उसको वीडियो को देखिएगा।
हिंज करके उठाना है। जी घुटने के बल बैठ जाइए, अगर वजन है तो घुटने के बल बैठ जाइए, नहीं है तो भी पेट को एंगेज करिए, कोर को एंगेज करिए, और उठाते वक्त फिर पूरा जांग और ग्लूट्स पीछे जो है उसको टाइट करिए जब खड़े इरेक्ट पोजीशन में है, वही पोजीशन। इसीलिए मैंने कहा वो हिंज एक्सरसाइज द बेस्ट एक्सरसाइज, क्योंकि वो सारी हमको मालूम ही नहीं है कि हमें वजन कैसे उठाना है। आप उसमें आप 20 किलो वजन भी उठा लेंगे, 30 किलो भी उठा लेंगे, आपको कुछ नहीं होगा। ठीक, टेक्निक वही, पेट को एंगेज जी करिए, ग्लूट्स को एंगेज आपने करिए। जी बोलिए। जी आपने बहुत अच्छे से कराया, पता ही नहीं चला कि 1 घंटा कहाँ चला गया, और बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कराई। और एक दिन लगता है कि काफी नहीं है, आपको फिर बुलाना पड़ेगा दीपन जी, दोबारा इनको बुलाना पड़ेगा अनिल जी से बोलकर। तो ये तो बहुत अच्छा है, पूरे शरीर के लिए बहुत अच्छे से जी। और आसान तरीके से बताए हैं, तो बहुत ही बढ़िया है। बाकी अब क्वेश्चंस आप ले लें आपका जो जी। टाइगर वॉक है वो बहुत ही फंटास्टिक और बहुत जरूरी भी है बैलेंसिंग के लिए, तो वो वास्तव में वो बेड पर भी करने की कोशिश करनी चाहिए सबको। बहुत अच्छी आपकी ने एक्सरसाइज बताई है। कौन और सी वाली? टाइगर? टाइगर वाली, टाइगर वॉक। हाँ, टाइगर क्रॉल सर, वो क्या है कि बच्चा जो व्हेन ही प्रिपेयर्स, वो डेवलपमेंट एक्सरसाइजेस जेंडा की वर्ल्ड क्लास एक्सरसाइज। मेरे को ज्यादा, आई शुड बी ब्रैगिंग, दे चार्ज मी थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। वो तो मेरे क्लाइंट थे, किसी ने किया, मैंने मना कर दिया था कि मैं पैसा नहीं दे, मैं काम ही नहीं करूंगा, तो वो खुद ही ले आए कंसल्टेंट को, उसने ये सब बताया। ये वर्ल्ड क्लास एक्सरसाइजेज है, आपको यू वोंट फाइंड नॉर्मली। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक बताया। मेरे घर में छोटा बेबी है, जी अब वो भी क्रॉल करने लगा तो मैं भी उसके साथ क्रॉल करती हूँ, तो साफ काफी चीजें मेरी स्ट्रेंथिंग होती है, फर्क महसूस होता है मुझे। जी, बच्चे के साथ करिए, तो मैं जो बच्चा साथ करता है वो चलती। करिए, उससे बढ़िया कोई एक्सरसाइज नहीं दुनिया में। अच्छा, मैंने एक्सरसाइज के लिए नहीं चली थी, वो तो खेल खेल में बच्चे के साथ खुश होते जी हुए जी। चलती हूँ, तो मुझे इससे काफी फर्क लगता है और जी। उसकी आपकी जो कमियां भी होंगी ना, शोल्डर में, हिप में, इसमें स्पाइन में, वो सब भी पता चल जाएंगी आपको। और करते करते धीरे धीरे 6 महीना करिए आप, दीजिए। मैं कह रहा हूं कि आप लोगों की करीब करीब 80-90% फिजिकल प्रॉब्लम्स खत्म हो। वो बेबी क्रॉल और टाइगर क्रॉल। टाइगर क्रॉल में पहले होल्ड करना सीखिए और फिर उसको करना सीखिए। 2 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट की अगर रोज वॉक करेंगे टाइगर क्रॉल, जिसमें घुटना 1 इंच ऊपर रहता है, तो उसमें आपका शोल्डर, हिप और स्पाइन बहुत ज्यादा, क्योंकि कॉन्ट्रालैटरल मूवमेंट होता है अपने आप ही। जितना जैसे बिल्ली को देखा है ना, उसका पूरा हिप ऐसे से मूव करके पूरा करता है। हम लोग अभी तो 10 लाख साल से वो चलना शुरू हुए हैं, मतलब खड़ा इरेक्ट होना शुरू हुए हैं। नॉर्मली तो यही थे, 4 पाँव। बच्चे का एक्सरसाइज करिए, दैट इज द बेस्ट। जी और जी प्रश्नदेव मिश्रा वर्मा जी, बहुत बहुत अनिल जोशी जी, एक बात पूछना चाह रहा हूं, अगर इजाजत हो तो। मिश्रा जी, जी बहुत जी, बहुत आपको नमस्कार। आपने नमस्कार सर। प्रकृति से जुड़ी, बच्चे से संबंधित हम भी अगर करें तो हमारे मसल्स जो है वो स्ट्रोंग हो जाएंगे। मैं आपके साथ साथ 5 किलो के 2 डंबल लेके एक्सरसाइज कर रहा था और मुझे महसूस हो रहा है कि काफी चेंजेस आए हैं आपके साथ मैंने एक्सरसाइज की। एक प्रश्न मेरा यह है कि ये सभी मसल्स के लिए आपने एक्सरसाइज तो बता दी और करना भी चाहिए, लेकिन मसल्स को स्ट्रेंथ देने के लिए भोजन में क्या होना चाहिए, ये बात जरूरी है। सर जितना मैंने पढ़ा है और जाना है वो यह है कि हमारी बॉडी रात को रिपेयर करती है और रिपेयर करते समय उसे प्रोटीन चाहिए होता है। जी अगर बिल्कुल। प्रोटीन हम नहीं लेते हैं तो वो बोन से, हमारी मसल से प्रोटीन खींच लेती है, और जब तक मसल की रिपेयर नहीं होगी, मसल स्ट्रांग नहीं होगी, इसके लिए मैग्नीशियम जो है वो बहुत जरूरी है। नहीं तो सर, आपका क्या कहना मैं है? बताता हूँ सर। दो चीजें हैं। आप, एक तो पहली बात है कि जो जो भी लोग नॉनवेज हैं उनके लिए तो प्रोटीन को कोई समस्या ही नहीं है। समस्या वेजिटेरियन लोगों के लिए है प्रोटीन की। अब उसमें प्रोटीन के लिए बहुत जरूरी है कि एक तो सुगम में प्रोटीन ले, बायो अवेलेबल प्रोटीन की बहुत आवश्यकता है। आप देख ले ब्रांड पे इसमें कि इतना प्रोटीन है, लेकिन वो शरीर में कितना लगता है, एक उम्र के बाद में शरीर में लगना भी बंद हो जाता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि प्रोटीन रिच वो किया जाए। उसमें जो मैं लेता हूं वो शायद आप लोग ले नहीं पाएंगे, पता नहीं क्या है। मैं तो एक नाटो चीज होती है, एक तो वो लेता हूँ प्रोटीन, सोयाबीन प्रोटीन है, फर्मेंटेड सोयाबीन।
जापानीज, तो वेजिटेरियन है और उससे पेट भी सही रहता है और सब चीज सही रहती है। तो मतलब कुल मिला करके आपको आपकी बॉडी वेट के हिसाब से कम से कम 60-70 ग्राम प्रोटीन पर डे तो करीब करीब नॉर्मली आदमी को चाहिए। उसमें आप 2 कटोरी दाल पी सकते हैं, राजमा खा सकते हैं, और मैं तो बादाम की रोटी खाता हूँ जनाब। तो मेरे डायबिटीज को भी कंट्रोल करना होता है, इसलिए मेरे डायबिटीज 10.4 थी, जिसको मैंने 4.8 कर दिया। क्या बात है, हाँ क्या बात, तो वंडरफुल। तो मैं भी सर बादाम की रोटी खाता हूँ जी, हाँ, तो बिना बादाम की रोटी बना के दवाई खाते के हैं। कंट्रोल्ड है, बिना दवाई कंट्रोल्ड है। तो उसमें ये जी स्ट्रेंथ जी ट्रेनिंग जी। बड़ा काम है डायबिटीज कंट्रोल करने में। वीक में 2 बार करिए, 3 बार करिए, पहले एक वीक में 1 बार 2 बार ही करना है आपको ये पूरा प्रोग्राम। ये वार्म अप वाला रोज करना है, और जहां तक ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वाला वीक में 2 दिन गैप देके, एक ट्यूसडे कर लिया तो एक सैटरडे कर लिया, मतलब बीच में गैप होना चाहिए बॉडी रिपेयर के लिए हो जाए। और उनकी बात बिल्कुल सही है कि प्रोटीन रिच खाना चाहिए। और प्रोटीन के लिए वेजिटेरियन में बस यही है, दाल साल और बादाम में भी कुछ है प्रोटीन। और दूध की जगह सर मैं दही खाता हूँ। दही में एक आता है नया दही आता है स्कायर करके, आइसलैंडिक है, उसमें 8 से 10 ग्राम, नहीं तो एपिगामा का दही मिल जाता है, उसमें 15-16 ग्राम दही में कहते हैं प्रोटीन है। नॉर्मल दही में 5 ग्राम रहता है, उसमें 15 ग्राम है। वो दही को के नीचे कपड़ा लगा करके उससे साफ कर लेते हैं, जिससे कि पानी सारा निकल जाता है, वो गाढ़ा गाढ़ा रहता है। तो दही खा सकते हैं। That's it। यही है सर। ये ये बादाम की रोटी क्या चीज है, बादाम की रोटी? बादाम का आटा होता है सर। बादाम का आटा बनाइए, फिर उसकी रोटी बनाइए। नहीं नहीं, बादाम का आटा क्या बाजार में मिलता करता हूँ जी, बादाम को भिगो के उसका सुबह दूध निकाल लेता हूँ ग्राइंड करके, और है जो जी। छनने के बाद जो फाइबर बचता है उसको आटे में, जो भी आटा, नहीं गेहूं का नहीं, कोई दूसरा आटा है जैसे जौ का है या मकई का है, उसमें मिलाकर रोटी बना लेते हैं। दैट्स अ सर आप वंडरफुल। शुगर है कि नहीं? नहीं नहीं, कोई शुगर नहीं है। हाँ, तो आप कुछ भी खा सकते हो। मेरे को शुगर है, मेरे को तो कोई रोटी सूट ही नहीं करती। सर ये गेहूं की रोटी डिस्टर्बिंग है, बाकी दूसरे जो चलिए ग्रेन्स आइए हैं। वर्मा जी, और किसी प्रश्न कर जी लेते जी हैं जी, किसका। चलो कंटिन्यू करो आप। जी जी, कार्यक्रम को समाप्त भी करना है। और कोई प्रश्न हो तो बताएं। बहुत ही अच्छा व्यवहारिक प्रशिक्षण था ये। आप में से और के भंडारी जी, कर्नल साहब कुछ पूछना चाहें, कोई टिप्पणी देना चाहें? भंडारी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? भंडारी जी? सर तो है तो बहुत, हाँ। सर तो रोज करना बहुत मुश्किल है, या तो हम प्राणायाम ही करें या फिर यही करें। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि ये भी करें और साथ ही 10 मिनट लगेगा सर बस उसमें। ये और करेंगे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं, वार्म अप। बॉडी में इलास्टिसिटी होना बहुत जरूरी है। आपको नहीं, आप लेकिन सिर्फ बहुत महत्व बच्चों है का जो ये बेबी क्रॉल करिए रोज। महत्वपूर्ण, क्योंकि आपके हिप्स के लिए, आपके जो रीढ़ की हड्डी जो है ये, उसके लिए तो बहुत ही सुंदर है सर। बहुत अच्छे। दीपशिखा जी भी कुछ कह रहे हैं। दीपशिखा जी कुछ। थैंक यू सर, बहुत अच्छा सेशन था। और मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, नेक्स्ट टाइम हम सर को अगर बुलाते हैं तो हम शायद योगासन वाला भी पार्ट उन्हीं को दे दें, तो सबके लिए बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छे से एक्सरसाइज भी हो जाएगी। बहुत अच्छा लगा एक्सरसाइज करके। आज आपकी वजह से हमने हमारे डंबल्स भी निकाल लिए, बहुत टाइम से वो अंदर रखे थे, तो जैसे ही सर का मैसेज आया हमने डंबल्स भी बाहर निकाल लिए हमारे। आपके साथ पूरी एक्सरसाइज की, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बहुत अच्छा। नहीं, ये सुझाव बहुत अच्छा है आपका कि जो 6 से 7 वाला सेशन योग वाला है, वो अगर अखिलेश जी करवाते तो शायद वो तो आगे कभी हम ऐसा प्लान कर सकते हैं। कर्नल साहब, आप कुछ कहें। कर्नल साहब, यू आर नॉट ऑडिबल। आपकी आवाज म्यूट, नहीं आ रही है। आवाज आ नहीं आ रही, म्यूट है। म्यूट तो नहीं है, लेकिन आवाज नहीं आ रही है। नहीं नहीं, आवाज नहीं। नहीं। हाँ, कर्नल साहब को हम सुन उनके कमेंट से वंचित हो रहे हैं।
कोई बात अरे नहीं, मेरे ख्याल से उनकी आवाज नहीं आ रही। खाली आया आपको है। डिस्कनेक्ट होकर कनेक्ट होना पड़ेगा अगर बोलना। ममता शर्मा जी शायद कोई बोल कुछ लिख रही थी। ममता जी, ऐश्वर्य, और किसी का कोई है तो बताएं, अन्यथा हम कार्यक्रम को। दीप जी, आप कुछ कहेंगे? और कुछ कहना है आपको? ओके सर, बहुत सुंदर आपका सेशन था, मैंने जो कह रहा था। और दूसरा एक सेशन और बहुत अच्छा बताया, जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठने का जो तरीका है। और यदि इस तरह से एक्सरसाइज करके, क्योंकि मैं देखता हूँ कि जब भी हम वज्रासन करते हैं तो हमारे बहुत सारे साथी इन्हीं में से वज्रासन में नहीं बैठ पाते हैं। तो उनको तो वो एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए जो आज वज्रासन में फर्स्ट स्टेप बताया था सर ने। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत सुंदर तरीके से आपने कराया। और लेकिन नेक्स्ट जो हम कराएंगे, तो पूरा सेशन हम 6 से 8 का, और जिसमें आपने बताया कि घुटनों की समस्या जो आम बात हो रही है आजकल के हिसाब से, तो उनकी स्ट्रेंथनिंग कैसे की जाए। तो जब भी आपका टाइम हो, यदि आप 1 महीने के बाद का कहते हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा, और यदि नेक्स्ट वीक ही कहते हैं तो भी बहुत अच्छा है, आप बता दीजिएगा, तो हम घुटनों के बारे में नेक्स्ट सेशन ले लेंगे पूरा ही। थैंक यू। तो मैं क्लास को समापन करने से पहले सभी से अनुरोध करता हूं कि एक बार सभी लोग माइक खोल करके एक बार खिलखिला करके हंसने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत सारे वीडियो ऑफ है। एक बार जोर से अपने माइक, ऑडियो, वीडियो सब खोलें और खिलखिला करके हंसें। 1 2 3। अब ताली वादन, जोर जोर से ताली बजाएं। ताली बजाना बहुत सुंदर एक्सरसाइज है। जब भी कभी भजन चल रहे हो, कहीं पर कुछ संगीत चल रहा हो, यदि आप खाली बैठे बैठे ताली भी बजा ले तो आपकी बहुत सुंदर एक्सरसाइज हो जाती है, मुट्ठी बना करके। सर, आई मस्ट टेक योर लीव, आई हैव टू गो। थैंक यू। यस। और दीप जी, एक बार फिर ठीक है, वो चलेगा। ठीक है, कमर गर्दन सीधी करें, सभी लोग अपने माइक बंद कर लें। एक दीर्घ ओम का उच्चारण, तत्पश्चात शांति पाठ। भरे गहरा लंबा सांस। ओ ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण इस शांति को महसूस करते हुए दोनों हाथों को आपस में जोड़ें। धन्यवाद करें उस परम पिता परमात्मा का। धन्यवाद आप सभी लोगों का जो इस पटल पर जुड़े हुए हैं। दोनों हाथों से घर्षण करें तेजी के साथ में, और उसको अपने मुखमंडल पर लगाएं। सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जो आज पहली बार जुड़े हैं, आप लोगों की इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, हमारी जो क्लास है वो 5:30 से 7 रहती है डेली। तो जो भी जुड़ना चाहें, कल सुबह फिर मिलते हैं।